नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में बहुत ही छोटे छोटे दो प्रश्न लेकर आए। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक है डिस्काउंट। दोनों के दोनों प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और अक्सर आपने इस तरह से प्रश्न देखे होंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों में 12% की कटौती की अनुमति देता है, यानी 12% की छूट देता है। उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? ये ऐसा प्रश्न पूछा गया। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब भी x प्रतिशत, यहाँ x और इस तरीके से दो वैल्यू दी जाएं, एक अधिक हो या दो बार लगातार छूट दी जाए, ठीक है, या दो बार अधिक मूल्य बढ़ाया जाए, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमें x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 का यहाँ पर फार्मूला लगाना है। यानी ये शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। जब भी वैल्यू यहाँ पर अधिक करने को बोलेगा तो यानी हमें प्लस में वैल्यू को रखना है, बस इतना ध्यान देना है। जब भी कटौती या छूट की बात करेगा तब हमें वैल्यू को माइनस में रखना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया प्रतिशत लाभ होता है, जब भी वैल्यू यहाँ पर प्लस में आएगी सॉल्व करने पर तो वो लाभ होगा, अगर यह माइनस में आती है तो वहाँ पर हानि होती है। देखिए अब यहाँ 12% अधिक है तो हम प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, 25% अधिक है तो हम इसे प्लस में रखेंगे 25। बोला गया 12% की कटौती होती है, यानी कि इसे हम माइनस में रखेंगे, तो माइनस में रखेंगे। जब एक वैल्यू प्लस में हो एक माइनस में हो तो अगला आप माइनस में लगाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, दोनों वैल्यू को यहाँ पर प्लस में रख करके मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी हम कह रहे हैं उस पर ध्यान देना है, बाकी आपका आंसर निकल आएगा। देखिए 25 से 12 जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 13, क्योंकि माइनस में छोटी थी घट गई तो प्लस का 13 बचा। यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस ज़रूर लगेगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या कट रही है, 25 से कम 25 लग जाएगा, 25 चौके होता है 100, 4 कम 4 लगेगा, 4 तियाँ 12, माइनस का कितना यहाँ पर 3। तो इस तरह से अगर हम माइनस करें 13 से 3 जाएगा, बचेगा कितना 10। तो लाभ कितने का प्लस में आए तो लाभ कितने का होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट है 10% का। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। बशर्ते आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर अगर है तो आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक मूल्य को अधिक किया जा रहा है, एक मूल्य पर छूट दी जा रही है। अब प्रतिशत परिवर्तन यानी लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखिए 40% अधिक, यानी हमें इस वैल्यू को प्लस में रखना है, ठीक है। यहाँ 20% की छूट, तो इस वैल्यू को हमें माइनस में रखना है। जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो आप माइनस लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, और 40 गुणा 20 कर देंगे, इस तरह से हो गया। अब देखिए 40 से 20 जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 20। अगला माइनस है तो माइनस ही लग जाएगा, 20 से कम 20 लग जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 5 से कम 5 लग जाएगा, अब 5 40, तो यहाँ कितना आ गया 8, तो माइनस कितना हो जाएगा 8, तो 20 से 8 जाएगा, बचेगा कितना 12। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप बताएंगे 12% का उससे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 12% का। ये एक टाइप था और इस पर प्रश्न, बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पास अगर कोई बुक है तो उसमें देखेंगे इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।